नमस्कार दोस्तों, मगध IAS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो क्रिप्स मिशन भारत और भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन को की घोषणा कब की गई। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 में। ठीक है, अब इसका कुछ पॉइंट्स है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। मतलब इन लोगों, ये जो देश हैं अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया कि हाँ, स्वतंत्र करो। और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं ने वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। और ये 1942 में भारत भेजा गया किसके द्वारा? तो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? तो स्टैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान। अब क्रिप्स मिशन के क्या प्रमुख प्रावधान है, आइए उसको देखते हैं। तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। जब युद्ध हुआ तो उसके बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा इसी में मिला। ठीक है, अब भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया गया। मतलब भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने संविधान को निर्मित करें, बनाए, और जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। इसके बाद युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इसमें कौन कौन शामिल होंगे? तो निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि, मतलब कि इन लोग इसमें शामिल होंगे संविधान निर्मात्री परिषद में। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो इसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका अधिकार होगा कि वर्तमान जो संवैधानिक स्थिति है उसको बनाए रखे। ठीक है, और नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति होगी, और जो नहीं स्वीकार करेगा वो अपना अलग एक संविधान बना सकता है, इसकी भी अनुमति इसमें मिलेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हम लोगों ने 4 पॉइंट्स को अभी तक डील किया है। और युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध के दौरान एक नया ब्रिटिश कार्यकारी का परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे? भारतीय जनता के प्रमुख प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। लेकिन जो रक्षा मंत्रालय है वो किसके पास होगा? ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा में। कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया? तो किसके नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संचालित किया गया था? तो ये सबको पता है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका डील करते हैं। तो इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं। तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई। तो 7 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई और कुछ संसाधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई कि अब हमें अंग्रेजों से छुटकारा चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो हमें भारत छोड़ो आंदोलन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये घोषणा उस समय हुई थी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित हुआ था, प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तीर्थीय चेक, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तीर्थीय चेक मतलब पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। अब नेक्स्ट इसका देखते हैं कुछ पॉइंट्स। इसका एक नोट्स है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस समय गांधी जी ने एक नारा दिया था, कौन सा? करो और मरो। इसी समय ये नारा भी आया था। जबकि करो या मरो नारा को वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। वास्तविक में ये करो या मरो का जो नारा है, इसके जनक किसको माना जाता है वास्तविक में? यूसुफ मेहर अली। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ये उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रस्ताव पारित किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो अमेरिकी पत्रकार इसमें कौन शामिल हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो लुई फ्रीशर। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। ठीक है, जब महात्मा गांधी और उनसे जुड़े जो भी नेता थे उनकी गिरफ्तारी हुई, उसी समय ये ऑपरेशन जीरो आवर उसी से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो उन्हें कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ है? तो पूना में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? जेल से फरार होकर इन्होंने किया था। किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने। ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे नाम हैं, ये याद करते जाना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था इन्हें गिरफ्तार करके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया। जब इन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी तब इनके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा उसफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया गया।
जब इन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बाद ये घोषणा की गई कि अब भारत छोड़ो आंदोलन होगा, और ये किस माध्यम से हुआ था? तो रेडियो के माध्यम से हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो किसके दौरान की गई थी? तो चित्तू पांडे के दौरान। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई? समानांतर सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जाति सरकार की स्थापना बंगाल के मिदनापुर जिले में कब हुई थी? तो वर्ष 1942 में हुई थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, उन्होंने गांधी जी के आंदोलन जो है उसको राजनीतिक फिरौती भी कहा था। चलिए अब हम देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, बैबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह के बारे में। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1942 में किया गया। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो सबसे पहले ये आज़ाद हिंद फौज का जो है विचार सबसे पहले किसने बताया? तो मोहन सिंह ने बताया था। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो ये जो आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो रास बिहारी बोस ने जुलाई 1943 में किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया? तो अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया था? तो सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सेना का गठन। तो इसका जो है कुछ नोट्स हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम क्रमशः सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड तथा गांधी ब्रिगेड रखे गए। तो सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया, जिसमें आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों के नाम क्रमशः थे। तो क्या क्या नाम थे? तो सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये तीनों नाम फौज के रेजिमेंट गठन के समय रखा गया था। ठीक है, महिला रेजिमेंट गठन के समय। अब देखें किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा? तो किस देश के दौरान किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार सौंपा गया था? तो किस देश ने इन्हें अंडमान निकोबार सौंपा था? जापान ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया? अंडमान और निकोबार जब सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था जापान के द्वारा, तो इन्होंने इसका नामकरण किया था अंडमान और निकोबार का। तो क्या क्या किया था, क्या रखा था? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। ठीक है, अंडमान और निकोबार का नाम रखा गया था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अब देखिए 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को संबोधित करते हुए कहा था। कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 को। और राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। यह सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित करते हुए ये बात बोली थी। ठीक है, अब भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन
नामक सेना बनाई थी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। किसने बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ठीक है। दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो तीनों नारा है, दिल्ली चलो, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये तीनों नारा किसका है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही ये तीनों नारा है। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ये सारे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद करते जाना है। ठीक है। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया? जो वर्ष 1945 में सरकार के प्रति 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में सरकार पर निष्ठा नहीं रखने के आरोप में किसे लाल किला का मुकदमा चलाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज पर सरकार पर निष्ठा न रखने के आरोप में लाल किला मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज पर। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक राष्ट्र बन गया। अब इसका कुछ पॉइंट्स ऊपर नोट्स है, देखिए। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, जिसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों एवं शाहनवाज खां को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया। तो देखिए, इसमें जो नोट्स हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश जो है आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? तो नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में इन सब इनके जो सैनिक थे, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को, नवंबर 1945 में दिल्ली में, और उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्ता जो हैं प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खां को फांसी की सजा दी गई थी तथा राशिद अली जो थे उन्हें 7 वर्ष का कारावास दिया गया था। ये जो चीज़ थे उन्होंने दंड के रूप में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था और उन पर निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के द्वारा भारी विरोध हुआ और उसके बाद इन्हें दोष मुक्त भी कर दिया गया था, इन तीनों को। ठीक है। अब यहाँ पॉइंट्स बनता है, देखिए क्या क्या पॉइंट्स है। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया? तो किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा किया गया था? तो लॉर्ड बैबल के द्वारा। ठीक है। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभिभावकों को क्षमा कर दिया गया था? वर्ष 1944 में CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो CR फॉर्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1944 में? तो C राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है। भारतीय राजनीति गतिविधियों को दूर करने के लिए बैबल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो भारतीय राजनीति गतिविधियों को दूर करने के लिए बैबल योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 14 जून 1945 को। अब यहाँ देखिए, बैबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो शिमला सम्मेलन, ये जो योजना है बैबल योजना, इस पर विचार करने के लिए आयोजित हुआ क्या? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था इसका प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले
व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में? लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष जो रहे थे कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 6 वर्ष तक लगातार ये अध्यक्ष रहे। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध में मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव सम्मिलित समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? बचाव समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भूला भाई देसाई। ये आज़ाद हिंद फौज में समिति का अध्यक्ष थे। अब देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अब इससे जुड़े अब देखिए कुछ नोट्स हैं यहाँ। शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ। अब इसका कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग डील करेंगे। तो रॉयल इंडियन नेवी के विरुद्ध, देखिए, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई जब बम्बई के नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत हुई कब हुई? तो 18 फरवरी को हुई। और जब बम्बई में नौसैनिक जो जहाज था HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, मतलब नस्ल का जो भेदभाव उनके साथ हुआ कि हाँ ये इस नस्ल के हैं, उनके भेदभाव के कारण उन्होंने खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया। उन्होंने हड़ताल कर दिया था भेदभाव के कारण। किसने किया था? तो नौसैनिक जहाज में जो HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने किया था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, रिहा किया जाए। और उनकी एक मांग ये भी थी सैनिकों की, जिन्होंने हड़ताल किया था, उन नाविक सैनिकों की ये भी मांग थी कि नाविक BC दत्ता को, जिसे जहाज के दीवार पर उन्होंने लिखा था भारत छोड़ो लिखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा करने की भी इनकी एक मांग थी। ठीक है। अब देखिए, इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। इसमें वल्लभ भाई पटेल ने अपना हस्तक्षेप किया। देशव्यापी विस्फोट जब हो रहा था, इस देशव्यापक विस्फोट की जब स्थिति आई इस हड़ताल के बाद, उस समय वल्लभ भाई पटेल ने इसमें हस्तक्षेप किया और पटेल व जिन्ना इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। और जिन्ना ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। जिन्ना और पटेल ने इन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और उन्होंने आत्मसमर्पण किया पटेल व जिन्ना के कहने पर। और इन्होंने कहा कि हम तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग ब्रिटेन के सामने नहीं कर रहे हैं, भारत के सामने कर रहे हैं।